ना ये है 2018 का एडवांस का पेपर 1, जिसमें पहले देख रहे हैं फिजिक्स वाले पार्ट। तो क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द मास m at a distance r from a fixed point O is given by the Vr equal to kr square by 2, where k is a positive constant of the appropriate dimension. This particle is moving in a circular orbit of radius r about the point O. If v is the speed of the particle and L is the magnitude of its angular momentum about O, which of the following of statement is true? तो ये भी इसको जा रहा है आर रेडियस हो गया, तो भी इक्वल टू के आर स्क्वायर बाई 2, एफ इक्वल टू माइनस के आर टुवर्ड्स द सेंटर, एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर एट आर इक्वल टू आर, के आर इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भी इक्वल टू रूट ओवर के आर स्क्वायर बाई एम यानी कि इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम इंटू आर। तो एल इक्वल टू एम रूट ओवर के बाई एम इंटू आर स्क्वायर। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी कि भी इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम इंटू आर, और सी भी जाएगा कि एल इक्वल टू रूट ओवर एम के बाई रूट ओवर एम के इंटू आर स्क्वायर। आंसर जाएगा ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट है कि कंसीडर ए बॉडी ऑफ द मास 1 kg एट ए रेस्ट एट द ऑरिजिन एट द टाइम t इक्वल टू 0. A force F equal to 80 I cap plus Pj beta j cap is applied on the body, where alpha is equal to 1 Newton per second and the beta is equal to 1 Newton. The torque acting on the body about the origin at the time t is equal to 1 second is tau. तो which of the following of statement is true? तो इसमें है कि एफ इक्वल टू अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा जे कैप एट टी बराबर 0, बी बराबर 0, आर बराबर 0, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1। तो एफ इक्वल टू टी आई कैप प्लस जे कैप एम डी बाई डी टी इक्वल टू टी आई कैप प्लस जे कैप ऑन इंटीग्रेटिंग एम भी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी जे कैप, एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 kg। तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी जे कैप, आर बराबर 0 एट टी बराबर 0 ऑन इंटीग्रेटिंग आर इक्वल टू टी क्यू बाई 6 आई कैप प्लस टी स्क्वायर बाई 2 जे कैप एट टी इक्वल टू 1 second, tau is equal to r cross f and 1 minus 6 I cap plus 1 by 2 j cap cross I cap plus j cap. So tau is equal to minus 1 by 3 k cap. B is equal to t square by 2 I cap plus t j cap. At t is equal to 1, B is equal to half I cap plus j cap is equal to half I cap plus 2 j cap meter per second. At t is equal to 1, f is equal to r1 minus r naught. तो 1 by 6 I cap plus 1 by 2 j cap minus 0. तो f is equal to half 1 by 6 I cap plus 1 by 2 j cap. तो मॉड ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 10/6 मीटर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए और सी, यानी कि मॉड ऑफ टाउ इक्वल टू 1/3 न्यूटन मीटर, और जाएगा फिर सी के द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड ई भी इक्वल टू हाफ आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो ए और सी इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एनी फॉर्म capillary tube of the inner radius r is dipped vertically into a beaker filled with the butter. The butter rises to a height h in the capillary tube above the butter surface in the beaker. The surface tension of the butter is sigma. The contact angle of the contact between the butter and the wall of the capillary tube is theta. Ignore the mass of the butter in the meniscus. Which of the following of statement is are true? तो 2 sigma by r equal to rho g h, जहाँ r जो है रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, h इक्वल टू 2 सिग्मा बाय रो जी आर। तो कैपिटल आर इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा, जहाँ स्मॉल आर है रेडियस ऑफ द कैपिलरी और थीटा है कॉन्टैक्ट एंगल। h इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी आर फॉर गिवन मटेरियल थीटा बिलोंग्स कांस्टेंट है, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। h डिपेंड्स ऑन द सिग्मा, इफ लिफ्ट इज गोइंग अप विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो g फैक्टर इक्वल टू g प्लस a। तो h इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो आर जी प्लस a, इट मीन्स h जो है डिक्रीज करेगा। और d जो है d में एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा नॉट कॉट थीटा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर आएगा ऑप्शन ए और सी, यानी कि फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एच डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द आर, और फिर सी भी जाएगा कि दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड इन द लिफ्ट गोइंग अप विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन द एच क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फिगर below the switch F1 and F2 are closed simultaneously at the t equal to 0 and the current starts to flow in the circuit. Both the batteries have the same magnitude of the electromotive force EMF and the polarity as indicated in the figure. Ignore the mutual inductance between the inductors. The current I in the middle wire reaches its maximum magnitude Imax at the time t is equal to tau. तो which of the following of statement is true? ये वोल्टेज भी हो गया, फिर भी F1 F2 R L फिर R और फिर इधर 12 दिया, और फिर I इधर करंट है I1 I2 फिर I R L R और 12 दिया हुआ है। तो आई मैक्स इज इक्वल टू I2 माइनस I1 के मैक्स, डेल्टा इज इक्वल टू I2 माइनस I1 इज इक्वल टू V बाई R 1 माइनस E माइनस R बाई 12 इंटू टी, यानी माइनस V बाई R 1 माइनस E माइनस R बाई L इंटू टी।
तो V by R is equal to E minus R by L into T minus E minus R by 12 into T. For the delta max d delta I by dt is equal to कितना जाता है 0. तो V by R minus R by L E minus R by L into T minus R by 12 E minus R by 12 into T is equal to 0. तो E minus R by L into T is equal to half E minus R by 12 into T. तो E minus R by 12 into T is equal to half. तो R by 12 into T is equal to ln2. तो T is equal to 2L by R ln2. तो टाइम when I इसका हो जाएगा मैक्सिमम. तो I max is equal to V by R E minus R by L 2L by R ln2 minus E minus R by 12 2L by R ln2. तो mod of I max is equal to V by R 1 by 4 minus 1 by 2 is equal to V by 4R. तो इसका आंसर कितना जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी और डी, यानी कि आई मैक्स इज इक्वल टू V by 4R और टाउ इक्वल टू L by R ln2. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 infinitely long of straight wire lie in the xy plane along the line x is equal to plus minus r. The wire located at the x is equal to plus r carry a constant current I1 and the wire located at x is equal to minus r carry a constant current I2. A circular loop of the radius r is suspended with its center at 0, 0, root 3r and in a plane parallel to the xy plane. This loop carries a constant term current I in the clockwise direction as seen from the above loop. The current in the wire is taken to be positive if it is in the plus j direction. Which of the following statement regarding the magnetic field B is are true? तो इसमें दिया हुआ है माइनस आर फिर प्लस आर, माइनस बाई और 0 0 फिर दिया हुआ है. तो इसमें एट द ऑरिजिन B is equal to 0 due to the two wires if I1 is equal to I2. Hence B net at origin equal to the B due to the ring which is non-zero. If I1 is greater than 0, I2 is less than 0, B at origin due to the bar bill along the plus q direction and the B due to ring is along minus q direction and hence B can be 0 at the origin. If I1 is less than 0 and I2 is greater than 0, B at origin due to bar is along the minus k and also minus k due to the ring, hence B cannot be 0. और D में है कि at the center B due to bar is along the x axis. तो I1 हो गया, I2 हो गया, B1 B2 और BX दिया हुआ है, फिर BZ दिया हुआ है. Hence the Z component is only because of the ring which is mod of which is B equal to mu naught I by 2R into minus k cap. नेक्स्ट है कि तो इसमें आंसर क्या जाएगा? इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए. इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन B कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट द ऑरिजिन B 0, 0, 0. फिर आएगा B. इफ I1 is greater than 0, I2 is less than 0, then B cannot be equal to 0 at the origin 0, 0, 0. और डी जाएगा. फिर I1 इज इक्वल टू I2 देन द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज माइनस म्यू नॉट I by 2R. तो ए बी और डी चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ द मोनोटोमिक आइडियल गैस undergoes a cyclic process as shown in the figure where V is the volume and T is the temperature. Which of the following of statement is true? तो प्रोसेस 1 इज नॉट आइसोकोरिक. अभी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. प्रोसेस 2 इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, W इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा Q इज ग्रेटर देन 0. और प्रोसेस 4 इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, W इज लेस देन 0, डेल्टा Q इज लेस देन 0. प्रोसेस 1 and 3 are not isobaric because in isobaric process T directly proportional to B, hence isobaric TV graph will be क्या हो जाएगा? Linear. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. इन द प्रोसेस 2 गैस absorb heat, उससे इन द प्रोसेस 4 गैस रिलीज हीट और इन प्रोसेस 1 and 2 आर नॉट आइसोबारिक. तो बी, सी और डी चला जाएगा. नेक्स्ट है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इक्वल टू ए आई कैप एंड बी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड ओमेगा इज इक्वल टू पाई एल by 6 रेडियन. If mod of a plus b is equal to root 3a minus b at the time t is equal to tau for the first time, the value of tau in the second is. तो a दिया हुआ है, फिर b दिया हुआ है, फिर a ओमेगा टी दिया हुआ है. तो mod of a plus b is equal to 2a cos ओमेगा टी बाई 2, mod of a minus b is equal to 2a sin ओमेगा टी बाई 2. तो 2a cos ओमेगा टी बाई 2 is equal to root 3 2a sin ओमेगा टी बाई 2. तो tan ओमेगा टी बाई 2 is equal to 1 by root 3. तो ओमेगा टी बाई 2 is equal to pi by 6, ओमेगा टी is equal to pi by 3. तो पाई बाई 6 इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 3. तो टी कितना आ जाएगा? 2 सेकंड. तो इसका आंसर जाएगा 2 सेकंड. नेक्स्ट है कि टू मैन आर लाइंग वॉकिंग अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन. द मैन इन द फ्रंट वॉक्स एट द स्पीड ऑफ द 1 मीटर पर सेकंड एंड द मैन बिहाइंड वॉक्स एट द स्पीड ऑफ द 2 मीटर पर सेकंड. A third man is standing at a height of the 12 meter above the same horizontal line such that all three men are in the vertical plane. The two walking men are blowing identical whistle which emit a sound of the frequency 1430 Hz. The speed of the sound in the air is 330 meter per second at the instant when the moving men are 10 meter apart. The stationary man is equidistant from them. The frequency of the beats in the heart heard by the stationary man at the instant is.
तो ए दिया हुआ है थीटा 2 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 12 मीटर। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है 13 मीटर, फिर 1 मीटर पर सेकंड और थीटा बी दिया हुआ। कॉस थीटा इक्वल टू 5/12, 5/13 है। एफ इज इक्वल टू 1430/330 माइनस 2 कॉस थीटा, यानी 1430 1/1 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 330, यानी 1430 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 330 बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो एफ बी इक्वल टू 1430/330 प्लस 1 कॉस थीटा, यानी 1430 1 माइनस कॉस थीटा बाई 330। डेल्टा एफ इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी, यानी 1430 30 कॉस थीटा बाई 330, यानी 13 कॉस थीटा। तो 13 इक्वल टू 5/13, यानी कितना आ जाएगा 5 हर्ट्ज। तो इसका आंसर आएगा 5 हर्ट्ज। Next, a gearing and a disc are at initially at rest side by side. The top of the inclined plane which makes an angle 60 degree with the horizontal. They start to roll without slipping at the same instant of the time along the shortest path. If the time difference between their reaching the ground is 2 minus root 3 by root 10, then the height of the top of the inclined plane in the meter g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज। तो एफ इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई सी बाई एम आर स्क्वायर। ए रिंग इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 2, थीटा बराबर दिया 60 डिग्री और ये एच दिया हुआ है। ए डिस्क इक्वल टू 2 जी साइन थीटा बाई 3, यानी एच बाई साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा बाई 2 टी1 का स्क्वायर। तो टी1 इज इक्वल टू रूट ओवर 4h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा, यानी रूट ओवर 16h बाई 3g। तो एच बाई साइन थीटा इक्वल टू हाफ 2g साइन थीटा बाई 3 टी2 का स्क्वायर। टी2 इक्वल टू रूट ओवर 3h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 4h बाई जी। तो रूट ओवर 16h बाई 3g माइनस रूट ओवर 4h बाई जी इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 10। तो रूट ओवर h 4 माइनस रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो रूट ओवर h 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 4 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। तो h इक्वल टू 3 बाई 4, यानी कि 0.15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग ब्लॉक system is resting on a frictionless floor as shown in the figure. The spring constant is 2 Newton per meter and the mass of the block is 2 kg. You know the mass of the spring. Initially, the spring is in an unstretched condition. Another block of the mass 1 kg moving with the speed of the 2 meter per second collide elastically with the first block. The collision is such that 2 kg block does not hit the ball. The distance in the meter between the two blocks when the spring returns to the unsteady position for the first time after the collision is तो 1 kg 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 kg और ये दिया हुआ है। टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, यानी कि 2 पाई सेकंड। ब्लॉक रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन इन टी बाई 2 इक्वल टू पाई सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड 1 kg 0 और 2 kg जस्ट बिफोर कोलिजन का। जस्ट आफ्टर कोलिजन में है कि 2/3 मीटर पर सेकंड, इसका 4/3 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई, यानी 2/3 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 2.0933 मीटर। तो डी इज इक्वल टू कितना आएगा 2.09 मीटर। तो इसका आंसर आएगा 2.09 मीटर। नेक्स्ट है कि 3 identical capacitors C1, C2, C3 have a capacitance of the 1 microfarad each and they are uncharged initially. They are connected in the circuit as shown in the figure and the C1 is then filled completely with a dielectric material of the relative permittive ER. The cell electromotive force EMF V0 is equal to 8 volt. First the switch S1 is closed while the switch S2 is kept open. When the capacitor C3 is fully charged, S1 is opened and S2 is closed simultaneously. When all the capacitor reach equilibrium, the charge on the C3 is found to be 5 microcoulomb. तो वैल्यू ऑफ द ER कितना हो जाए V0 दिया हुआ S1 S2 C1 C2 फिर C3 दिया हुआ है। तो V इज इक्वल टू 8 वोल्ट और यहाँ पर प्लस 8 माइक्रोकुलम माइनस 8 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोफराड। तो 3 माइक्रोकुलम माइनस 3 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम माइनस 3 माइक्रोकुलम और प्लस 5 और माइनस 5। अप्लाइंग लूप रूल 5/1 माइनस 3 ER माइनस 3/1 इज इक्वल टू 0। तो 3/ER इज इक्वल टू 2। तो ER इज इक्वल टू कितना जाएगा 1.5। तो इसका आंसर आएगा 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द XY प्लेन द रीजन बाय ग्रेटर देन 0 हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 के कैप and the region by less than 0 has another uniform magnetic field B2 k cap. A positively charged particle is projected from the origin along the positive y-axis with the speed v not equal to pi meter per second at t is equal to 0 as shown in the figure. Neglect gravity in this problem. Let t is equal to t be the time when the particle crosses the x-axis from the below for the first time. If b2 is equal to 4b1, the average speed of the particle in the meter per second along the axis in the time interval t is तो v नॉट इज इक्वल टू दिया हुआ पाई मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ b1 फिर b2, फिर ये हो गया r1 r2 एवरेज स्पीड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो vx इज इक्वल टू मॉड ऑफ bx dt बाई dt। तो d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2 we have r1 is equal to mv by q b1 plus r2 is equal to mv by q b2. Since b1 is equal to b2 by 4, तो r1 is equal to 4 r2. Time in the b1 is equal to pi m by q1 is equal to t1. Time in the b2 is equal to pi m by q b2 is equal to t2.
Total distance along the x-axis is equal to d1 plus d2 is equal to 2r1 plus 2r2 is equal to 2r1 plus r2 is equal to 2 into 5r2. Total distance t is equal to t1 plus t2 is equal to 5t2. Average speed is equal to 10r2 by 5t2 यानी कि 2 into mv by qv2 into qv2 by 5m तो इक्वल टू कितना जाएगा 2. इसका आंसर कितना जाएगा 2 चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sunlight of the intensity 1.3 kilowatt per meter square is incident normally on a thin convex lens of the focal length 20 centimeter. Ignore the energy loss of the light due to the lens and assume that the lens aperture size is much smaller than its focal length. The average intensity of the light is kilowatt per meter square and at a distance of the 22 centimeter from the lens on the another side is. तो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू 2/20 इज इक्वल टू 1/10. ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है. कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया हुआ है. रेशियो ऑफ द एरिया हो जाएगा 1/100. लेट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द लेंस पी ई. तो गिवन ई बाई ए इज इक्वल टू 1.3. फॉर द फाइनल ई बाई ए तो ई इज इक्वल टू ए इंटू 1.30. ऑल्सो स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू 1/100. एवरी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट 22 सेंटीमीटर कैपिटल ई बाई स्मॉल है यानी ए इंटू 1.3 बाई स्मॉल है यानी 100 गुना 1.3 तो 130 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका आंसर कितना जाएगा 130. नेक्स्ट है कि टू conducting cylinder of the equal length but different radii are connected in a free between the two heat bath kept at the temperature T1 is equal to 300 Kelvin, T2 is equal to 4 Kelvin as shown in the figure. The radius of the biggest cylinder is twice that of the smaller one and the thermal conductivity of the materials of the smaller and the larger cylinder are K1 and the K2 respectively. If the temperature at the junction of the two cylinder in a steady state is 200 Kelvin तो K1 by K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा. ये T1 दिया हुआ है, फिर T2 दिया हुआ है. K1 K2 are insulating material. एल और ए भी इसका भी एल ही है तो 300 के 100 के एल एल दोनों का सेम है. K1 K2 आर और 2 आर दिया हुआ है 200 केल्विन 100 केल्विन. तो बिहेव इन द स्टडी स्टेट 200 माइनस 300 बाई एल K1 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 200 माइनस 100 बाई एल K2 पाई बाई 2 आर के होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो K1 पाई आर स्क्वायर इंटू 100 बाई एल इक्वल टू 100 के पाई इंटू 4 आर स्क्वायर बाई एल तो K1 बाई K2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in the electromagnetic theory the electric and the magnetic phenomena are related to each other. Therefore the dimensions of the electric and magnetic quantity must also be related to each other. In the question below ठीक है E and B stands for the dimensions of the electric and the magnetic field respectively, where the E naught and the mu naught stand for the dimensions of the permittivity and the probability of the free space. L and T are the dimensions of the length and the time respectively. All the quantity are given in the SI unit. There are two questions based on the paragraph X. The given question below is one of them. तो पहला क्वेश्चन है the relation between E and B is. इसमें आंसर आएगा C क्योंकि E by C इक्वल टू होता है B या E by B इक्वल टू होता है C. तो B इक्वल टू E by C यानी कि E L1 T1 तो E इक्वल टू B L T माइनस 1. आंसर आएगा ऑप्शन C कि E इक्वल टू B L T माइनस 1. अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि द रिलेशन बिटवीन E naught and the mu naught is. तो B have C is equal to 1 by root over mu naught U naught. तो C square equal to 1 by mu naught U naught. L2 T minus 2 equal to 1 by mu naught U naught. तो mu naught equal to E naught के पावर माइनस 1 L के पावर माइनस 2 और T स्क्वायर. इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if the measurement errors in all the independent quantity are known, then it is possible to determine the errors in any independent quantity. This is done by the use of the series expansion and the truncating the expansion at the first power of the error. For example, consider relation z equal to xy by. If the errors in the x, y and z are delta x, delta y, delta z respectively, then the z plus minus delta z is equal to x plus minus delta x by y plus minus delta y, यानी x by y 1 plus minus delta x by x 1 plus minus delta y by के inverse. Then the series expansion for the 1 plus minus delta y by inverse to the first power in the delta y by a1 minus plus delta y by the relative errors in the independent variables are always added. So the error in the z will be delta z is equal to z delta x by x plus delta y by. Therefore derivation makes the assumption that delta x by x is less than equal to 1 or the delta y by is less than equal to 1. Therefore the higher power of each quantity are neglected. अब ये दो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के ऊपर. तो consider the ratio r equal to 1 minus a by 1 plus a to be determined by measuring a dimensions quantity a. If the error in the measurement of a is delta a is equal to delta a by a less than equal to 1, then what is the error delta r in the determining r? तो r equal to 1 minus a by 1 plus a, delta r by r equal to delta 1 minus a by 1 minus a plus delta 1 plus a by 1 plus a, delta a by 1 minus a plus delta a by 1 plus a. तो delta 1 plus a plus 1 minus a
by 1 minus a by 1 plus a, तो डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा ए बाई 1 माइनस ए 1 माइनस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए यानी 2 डेल्टा ए बाई 1 प्लस ए के होल स्क्वायर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कि 2 डेल्टा ए बाई 1 प्लस ए के होल स्क्वायर। और इसी पर फिर अगला क्वेश्चन है कि इन द एक्सपेरिमेंट of the initial number of the radioactive nuclei is 3000, it is found that 1000 plus 1 of 40 nuclei decayed in the first 1 second. For the mod of x is less than equal to 1 if 1 plus x is equal to x up to the first power in the x. The error delta lambda in the determination of the decay constant lambda in the second inverse is तो n is equal to n naught e minus lambda t. For the ln n is equal to ln n naught minus lambda t. dn by n is equal to minus t lambda t. Converting to the error delta n by n is equal to डेल्टा लैम्डा टी, डेल्टा लैम्डा इक्वल 40 बाई 200 गुना एल यानी 0.02, तो यानी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेट। इसका आंसर कितना जाएगा ऑप्शन सी 0.02। अब इसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि द कंपाउंड विच जनरेट्स N2 गैस अपॉन द थर्मल डिकम्पोजिशन बिलो द 300 डिग्री सेल्सियस आर। इसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। तो NH4NO3 का हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस बिलो पर तो बनेगा N2O प्लस 2H2। NH4 के 2Cr2 ऑप्शन को हिट करेंगे N2 प्लस Cr2 और 3 प्लस 4H2O। फिर BaN3 2 का हिट करेंगे तो Ba प्लस 3N2 और Mg3N2 इट डाज नॉट डिकम्पोज इनटू द N2। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी NH4 के 2Cr2 और सी BaN3 के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स इज आर एटॉमिक नंबर Fe का 26 Ni का दिया 28। FeCO5 and NaCO4 complexes have 18 electrons in the valence shell. Carbonyl complexes are predominantly low-spin complexes due to the strong ligand field. As the electron density increases on the metals with lowering oxidation state on the metal, the extent of the synergic bonding increases. Hence, the MC bond strength क्या होता है increase होता है. While the positive charge on the metal increases and the extent of the synergic bonding decreases, and hence the CO bond क्या होता है becomes stronger. So they are predominantly low spin in the nature. और C, the metal carbon bond strengthen when the oxidation state of the metal क्या होता है लोअर होता है। तो ऑप्शन जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन द कंपाउंड ऑफ द ग्रुप 15 द करेक्ट स्टेटमेंट इज जिसमें ये जाएगा Br2O5 मोर बेसिक देन द N2O5। फिर जाएगा बी NF3 मोर कोवलेंट देन द BiF3 और जाएगा सी PH3 बॉयल फॉर द लोअर टेम्परेचर देन द NH3। तो ए बी सी चला जाएगा। Br2O5 is a metallic oxide but N2O5 is non-metallic oxide, therefore Br2O5 is basic but N2O5 is acidic. In the NF3 NNF are non-metals but the BiF3 Bi is metal but F is non-metal, therefore NF3 is more covalent than the BiF3. In pH3 hydrogen bonding is absent but in Ni3 hydrogen bonding is present, therefore pH3 boils at the lower temperature than the NH3। और फिर D गलत है क्योंकि the NN single bond is stronger than the PP single bond. Due to the small size in the NN single bond, lone pair repulsion is more than the PP single bond, therefore the NN single bond is weaker than the PP single bond। तो ये ठीक है। अब इसका आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर इज X है PbR3 प्लस E2O Na प्लस Me2CO NaN3 प्लस HCO NMe2 एनसोमेटिकली प्योर दिया हुआ है। तो X PbR3 Et2O Na Me2C डॉलो फिर Na3 फिर HCO NMe2 तो Me और N दिया हुआ है। तो ऑल द थ्री रिएक्शन आर F1X फॉर X इज Me और OH दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन इज। तो इसको अगर हिट करेंगे कॉन्सनट्रेटेड HO4 हिट के साथ तो ये बनेगा। Me इसको अगर हिट करेंगे तो ये सब बन जाएगा। Br2NOH स्टोप इसको हिट करेंगे तो ये बनेगा और सोडा लैम्प से इसको हिट ठीक है। इसके बाद फिर सोडा लैम्प करेंगे तो ये बेंजीन बन जाएगा। डी में इसको हिट करेंगे तो ZnG के साथ हिट नहीं करेंगे तो ये है तो इसमें ये बन जाएगा। तो इसमें जाएगा ऑप्शन ए कि आंसर ए जाएगा बी जाएगा और फिर डी चला जाएगा क्योंकि 1,3 ट्राइमेथाइल बेंजीन है जो ये तीनों में है जो बन रहा है। अगला सवाल है कि ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉर द आइडियल गैस इज फॉर्म बिलो हियर P and T आर द टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। द थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स Q W H and U आर हीट वर्क एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो P1 V1 T1 P2 V2 T2 और P2 V1 T1 है जो दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज तो F जो होगा आइसोकोरिक है, AB जो है आइसोथर्मल है और BC जो है आइसोबारिक है। QAC इक्वल टू डेल्टा UBC यानी NCB T2 माइनस T1। तो WAB इक्वल NRT1 ln V2/V1 तो ये है जो रॉन्ग हो जाएगा। QBC इक्वल टू डेल्टा HAC यानी NCP T2 माइनस T1
तो डब्ल्यू बी सी इक्वल टू माइनस पी टू बी वन माइनस पी टू, तो बी करेक्ट हो जाएगा। और एन सी पी टी टू माइनस टी वन लेस देन एन सी पी टी वन माइनस टी टू, तो डेल्टा एच सी ए लेस देन डेल्टा यू सी ए, तो डी भी क्या हो जाएगा, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन बी, डब्ल्यू बी सी इक्वल टू पी टू बी टू माइनस पी वन क्यू बी सी इक्वल टू डेल्टा एच एस सी, और जाएगा सी डेल्टा एच सी ए लेस देन डेल्टा यू सी ए क्यू एस सी इक्वल टू डेल्टा यू बी सी, तो आंसर है ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट है कि अमॉन्ग द स्पीसीज गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ द डायमैटिक स्पीसीज, तो इसमें एच एटम है जो 1s1 है, NO2 में हो जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो ये तो पैरामेटिक है, फिर ये भी पैरामेटिक जाएगा। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड 1 पर इलेक्ट्रॉन इन एम ऑफ स्टार, तो ये भी पैरामेटिक होगा। F2 माइनस इन द वेपर स्टेट फ्रॉम द O2 2 1 पर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एम ऑफ स्टार 5 स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो पैरामेटिक जाएगा। Mn3O4 तो ये भी पैरामेटिक जाएगा। NH4 2 FeCl4 तो ये भी पैरामेटिक हो जाएगा। फिर NH4 2 NiCl4 तो ये पैरामेटिक हो जाएगा क्योंकि इसकी 3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें। फिर K2Mn4 तो ये पैरामेटिक हो जाएगा, और K2Cl4 तो ये हो जाएगा डायामैटिक। इसका आंसर है ऑप्शन 1 Mn3O4। नेक्स्ट है यदि अमोनिया prepared by treating ammonium sulfate with the calcium hydroxide completely used by the NaCl2 6H2 to form a stable coordination compound. Assume that both the reactions were 100% completed. Is 1584 gram of the ammonium sulfate and the 992 gram of the NaCl2.6H2 are used in the preparation. The combined weight in the gram of the gypsum and the nickel ammonium coordination compound thus produced. Atomic weight in the gram per mole H equal to 1, N equal to 14, O equal to 16, S equal to 32, Cl equal to 5.5, C equal to 40, Ni equal to 59. NH4K2SO4 plus COH2 तथा CSO4.2H2O और 2NH3, NiCl2 plus dot 6H2O तथा plus 6NH3 तथा NI3 के 6Cl2 plus 6H2O। टोटल मास हो जाएगा 12 गुना 172 प्लस 4 गुना 232 यानी कि 2992। इसका आंसर कितना जाएगा, 2992। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर एन आयोनिक सॉलिड MX with the NaCl structure. Construct a new structure Z whose unit cell is constructed from the unit cell of the MX following the sequential instruction given below. Neglect the charge balance. तो इसमें है कि द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ नाइन्स पर नंबर ऑफ कैटायन इन द जेड इज, तो एक्स टाइम ओ बी जीरो एम प्लस एफ सी सी, और एम प्लस एक्स माइनस फोर फोर से थ्री फोर थ्री वन वन, फिर एक्स माइनस वन थ्री प्लस वन और थ्री, तो जेड इक्वल टू 3/1 यानी कितना आ जाएगा 3। इसका आंसर कितना जाएगा 3 चला जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Mg2 प्लस एक्वाफोनम और Cu2 प्लस एक्वाफोनम Cu, द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल इज 2.7 वोल्ट एट द 300 केल्विन। When the concentration of the Mg2 plus is changed to Xm, the cell potential change to 2.61 volt at the 300 Kelvin. तो वैल्यू ऑफ X कितना हो जाएगा, तो गिवन F/R इक्वल टू 11,500, ठीक है, Kb माइनस पर F इज द फैराडे कांस्टेंट, R इज द गैस कांस्टेंट, Ln10 इक्वल टू 2.3। तो Mg प्लस Cu2 प्लस देता है Mg2 प्लस प्लस Cu, E नॉट सेल इक्वल टू 2.7, E सेल इक्वल टू 2.67, तो Mg2 प्लस इक्वल टू Xm और Cu2 प्लस इक्वल टू 1m। तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT बाई NF बाई Ln इंटू Lnx, 2.61 equal to 2.10 minus RT by 2F lnx, minus 0.03 equal to minus R गुना 300 by 2F into lnx, तो lnx equal to 0.03 गुना 2 by 300 गुना F by R गुना इक्वल टू 0.03 गुना 2 गुना 11,500 by 300 गुना 1, तो lnx इक्वल टू 2.3 ln10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a closed tank has the two compartments A and B, both filled with oxygen assumed to be ideal gas. The partition separating the two compartments is fixed and is perfect heat insulated. If the old partition is replaced by a new partition which can slide and conduct a heat but does not allow the gas to leak across, the volume in the meter cube of the compartment A after the system attains the equilibrium is, तो 1 मीटर क्यूब 5 बार 400 केल्विन ए दिया हुआ है, फिर 3 मीटर क्यूब 1 बार 300 केल्विन बी दिया हुआ है, ए है बी है, P1 इक्वल टू 5, V1 इक्वल टू 1, T1 इक्वल टू 400, P2 इक्वल टू 1, V2 इक्वल टू 3 और T2 इक्वल टू 300, तो N1 इक्वल टू 5 बाई 400 आर, N2 इक्वल टू 3 बाई 300 आर, तो लेट द वॉल्यूम V प्लस एक्स, V इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 5x इक्वल टू 4 प्लस 4x, तो P बाई T इक्वल टू PV बाई TB, तो NB1 इंटू आर बाई PV1 इक्वल टू MB आर NB इंटू आर बाई VB2, तो 5 बाई 400 इंटू 4 प्लस एक्स इक्वल टू 3 बाई 300 आर 3 माइनस एक्स, तो 5 इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू 11/9, तो v इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस 11/9 एज इक्वल टू 20/9 इक्वल टू 2.22, तो इसका आंसर कितना जाएगा 2.22।
नेक्स्ट है कि लिक्विड A and B form the ideal solution over the entire range of the composition at the temperature T. Equimolar binary solutions of the liquid A and B had the vapor pressure 45 torr. At the same temperature, a new solution of the A and B having the mole fraction chi A and the chi B respectively had the vapor pressure 22.5 torr. The value of the Xa by Xv in the new solution is given that the vapor pressure of the pure solution liquid A is B torr at the temperature T. The 45 is equal to P naught A into half plus PB naught into half, and if PA naught plus PB naught is equal to 90. तो given PA naught is equal to B torr, PB naught is equal to 70 torr, तो 22.5 is equal to 20 chi A plus 20 1 minus chi A, यानी 70 माइनस 50 का ये, तो का इज इक्वल टू 70 माइनस 22.5 बाई 50 इज इक्वल टू 0.95, का इज इक्वल टू 0.05, तो का ये बाई का इज इक्वल टू 0.95 और 0.05 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19, तो इसका आंसर आएगा 19. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए साल्ट ऑफ द बिग एसिड एवी एट द pH 3 इज y 1/4 - 3 mol per liter. The value of the by is given that the value of the solubility product of the AB Kf is equal to 2 × 10 and the value of the ionization constant of the HB K is equal to 1 × 10 - 8. तो F is equal to root over K of P H plus by K plus 1 is equal to root over 2 × 10 by 10⁻³ by 10⁻8 plus 1 is equal to 2 × 10⁻5 यानी 4.44 × 10⁻3 molar. The plot given below shows the PT curve where P is the pressure and T is the temperature for the two solvent action by and the isomolar solution of the NaCl in the system. NaCl completely dissociates in both the solution, तो 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है. वन जो सॉल्वेंट एक्स है, सॉल्यूशन ऑफ द NaCl इन द सॉल्वेंट एक्स, सॉल्वेंट बाय और सॉल्यूशन ऑफ द NaCl इन द सॉल्वेंट बाय. इसके आगे फिर है कि ऑन एडिशन ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट F इन द इक्वल अमाउंट इन द kg ऑफ द सॉल्वेंट. The elevation of the boiling point of the solvent F is 3 times that of the solvent by. Solvent F is known to undergo dimerization in the solvent. If the degree of the dimerization is 0.1 in the solvent by, the degree of the dimerization in the solvent X is to form the graph from the X solvent X delta TBX is equal to 2, delta TBX is equal to MnFuel plus K into KBX for the solvent by delta TB by equal to 1. Delta T B by equal to M NaCl into Kb by from the equation 1/2 Kbx by K by equal to 2 for the solute F 2F is equal to 1 minus alpha F2 alpha by 2. तो I is equal to 1 minus alpha by 2, delta Tbx is equal to 1 minus alpha by 1/2 Kb1x, delta T by 1 second equal to 1 minus alpha 2/2 Kb by, given delta Tbx is equal to 3 delta Tb by, तो 1 minus alpha by alpha 1/2 into Kbx is equal to 3 into 1 minus alpha by 2 into Kb by 2 1 minus alpha 1/2 is equal to 3 1 minus alpha 2/2, alpha 2 is equal to 0.7, तो alpha 1 is equal to कितना जाएगा 0.05, तो इसका आंसर कितना जाएगा 0.05. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ वाला, ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन विद द FuHCl in the presence of the anhydrous Cl3 fuel followed by reaction with the Fe2O NaOC gives the compound X for the major product. Compound X upon the reaction with the Br2Na2CO3 followed by the heating at the temperature of 73 Kelvin with the moist KOH furnished by as the major product. Reaction of the X with the H2PDC followed by the A3PO4 treatment gives Z as the major product. These are the two questions based on the paragraph X. The given question below is one of them, the compound Y is. तो बेंजीन FuHCl L-Fuel3 FuFuel तो बनाएगा FuHO Fe2O FuONa, फिर Br2NaOCO3 बना देगा, फिर C=CH मोएफ्ट को 473 केल्विन, तो CH Br Fe बना देगा, फिर X में H2PDC H3PO4 तो ये बना देता है Z. सही है, तो इसमें ये आता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का कि द कंपाउंड Z क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन है कि बेंजीन FuHCl L-Fuel3 FuFuel तो CH देता है, Fe2O FuONa तो CH डबल बॉन्ड CH COOH, Br2Na2CO3 तो ये कंपाउंड आता है. इस कंपाउंड में मोएफ्ट को 473 केल्विन करेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए जा रहा है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए जाएगा. अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ ए है इस पर कि द एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी H12O2 कैन इजिली बी ऑक्सीडाइज टू ए डाइबेसिक एसिड which reacts with the ethynyl glycol to produce a polymer dacron. Upon originalysis, P gives a aliphatic ketone as one of the product. P undergoes the following reaction sequence to furnish the R via Q. The compound P also undergoes another set of the reaction to produce the F.
तो ये P हो गया, P में H2PDC FOCl2 MEMgBr, FeDCl2 NaBH4 करेंगे तो Q बनेगा, Q में HCl MgE2O CO2 और H2O करेंगे तो R बनेगा। फिर P में H2PDC NH3 डेल्टा Br2 NOH CH3 KOH हीट और H2PDC करेंगे तो S बनेगा। These are the two questions based on the paragraph A. The question given below is one of them. The compound R कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आंसर ए दिया हुआ है कि ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। इसके बाद फिर द टू क्वेश्चन, इसके बाद फिर यहाँ पर है और द कंपाउंड एफ कौन सा हो जाएगा? तो कंपाउंड एफ जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर है कि C11H12O2 में अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो COOH बनेगा। फिर OH H प्लस करेंगे डाइक्रोन बन जाएगा। इसमें H2PDC करेंगे तो ये बनेगा, H2PDC करेंगे तो ये बनेगा। इसमें FOCl2 करेंगे तो ये बन जाएगा, MEMgCl CDCl2 करेंगे तो ये बनेगा, NaBH4 करेंगे तो ये बनेगा HCl। फिर NH3 हीट करेंगे तो ये बन जाएगा Br2NH। फिर इसमें करेंगे तो CH3KOH बन जाएगा, H2PDC करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर 1CO2 H2O प्लस करेंगे तो MgCl और इसमें अगर MgE2O करेंगे तो फिर यही बन जाता है। तो इसका आंसर ये दोनों आया था और इसका सॉल्यूशन है जो इस प्रकार से है।